शिव सनातन योगी, संहारक और ब्रह्मांडीय नर्तक। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि शिव का प्रतीकवाद सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान से गहराई से जुड़ा है। क्या शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य बिग बैंग और ब्रह्मांड के विस्तार को दर्शाता है? क्या विनाश सचमुच सृजन की ओर ले जाता है, जैसा कि क्वांटम भौतिकी बताती है? हमारे साथ जुड़े, जैसे हम शिव के वैज्ञानिक महत्व का पता लगाते हैं और यह सुलझाते हैं कि कैसे प्राचीन ज्ञान आधुनिक खोजों के साथ मेल खाता है। हिंदू दर्शन में शिव का नटराज रूप सृजन, संरक्षण और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक विज्ञान भी ब्रह्मांड को निरंतर विस्तार और संकुचन की स्थिति में बताता है। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक ही विस्फोट से हुई थी, जिससे आज हम जो कुछ भी जानते हैं वह सब बना। शिव के नृत्य में उनका उठा हुआ पैर सृजन का प्रतीक है, उनका जमीन पर टिका पैर संरक्षण का प्रतीक है और उनकी विनाशकारी अग्नि अंत का प्रतीक है, ताकि एक नया चक्र शुरू हो सके। दुनिया की अग्रणी भौतिकी प्रयोगशाला सीईएर्न के वैज्ञानिकों ने शिव के नृत्य और जन्म और मृत्यु के ब्रह्मांडीय चक्रों के बीच चौंकाने वाली समानताओं को पहचानते हुए अपने मुख्यालय में एक नटराज प्रतिमा भी स्थापित की है। क्या यह हो सकता है कि प्राचीन लोग विज्ञान से बहुत पहले ही इस अनंत चक्र को समझते थे? शिव के सबसे गहन पहलुओं में से एक संहारक के रूप में उनकी भूमिका है। लेकिन शिव के दर्शन में विनाश अंत नहीं है, यह नए सृजन के लिए आवश्यक है। आधुनिक भौतिकी एक ऐसा ही सत्य प्रकट करती है। क्वांटम भौतिकी बताती है कि कण लगातार एक निर्वात में प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं, जैसे विनाश और पुनर्जन्म का चक्र जिसे शिव दर्शाते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल रूप बदलती है, जैसे शिव अस्तित्व की एक अवस्था को दूसरे में बदल देते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक पदार्थ को निगल लेते हैं, लेकिन नई आकाश गंगाओं को भी जन्म दे सकते हैं। जैसे शिव नष्ट करते हैं केवल नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। यह गहरा संबंध दर्शाता है कि शिव का दर्शन ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों को दर्शाता है। शिव को अक्सर महाकाल, काल के देवता के साथ जोड़ा जाता है। प्राचीन ग्रंथ समय को चक्रीय बताते हैं, न कि रैखिक। हैरानी की बात है कि आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान कुछ ऐसा ही बताता है। ब्रह्मांड का चक्रीय मॉडल बताता है कि ब्रह्मांड एक बार की घटना नहीं है, बल्कि विस्तार और पतन के चक्रों से गुजरता है, जैसे शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य बताता है। भौतिकी में एंट्रोपी की अवधारणा कहती है कि सब कुछ अव्यवस्था की ओर बढ़ता है, जिससे अंततः एक रीसेट होता है। ठीक शिव की ब्रह्मांड को भंग करके ब्रह्मांडीय चक्र को फिर से शुरू करने की भूमिका की तरह। क्या यह हो सकता है कि शिव का विनाश और पुनर्जन्म का नृत्य ब्रह्मांड का खुद को नवीनीकृत करने का तरीका है? शिव का तीसरा नेत्र सामान्य दृष्टि से परे धारणा का प्रतिनिधित्व करता है, अलौकिक ज्ञान। विज्ञान अब इस विचार का पता लगा रहा है कि मनुष्यों में उनकी चेतना में अप्रयुक्त क्षमता है, पीनियल ग्रंथि, जिसे अक्सर मानव शरीर का तीसरा नेत्र कहा जाता है, नींद, अंतर्ज्ञान और उच्च जागरूकता को नियंत्रित करने के लिए माना जाता है। चेतना का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का सुझाव है कि हमारा दिमाग क्वांटम स्तर पर काम कर सकता है, समय और स्थान से परे जानकारी तक पहुंच सकता है, जैसे शिव का तीसरा नेत्र माया से परे देखता है। शिव की शिक्षाओं से जुड़े ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों का अब मस्तिष्क के कार्य, तनाव में कमी और विस्तारित चेतना पर उनके प्रभावों के लिए अध्ययन किया जा रहा है। क्या शिव का तीसरा नेत्र भौतिक क्षेत्र से परे मानव क्षमता को अनलॉक करने का एक रूपक है? चाहे हम उन्हें देवता के रूप में देखें, एक अवधारणा के रूप में, या ब्रह्मांडीय ताकतों के अवतार के रूप में, शिव की उपस्थिति ब्रह्मांड के हर पहलू में महसूस की जाती है। बिग बैंग से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक, ब्रह्मांडीय चक्रों से लेकर मानव चेतना तक, शिव का ज्ञान आधुनिक विज्ञान के साथ असाधारण तरीकों से मेल खाता हुआ प्रतीत होता है। शायद पूर्वजों को कुछ ऐसा पता था जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या विज्ञान से शिव का संबंध महज संयोग है या कोई छिपा हुआ सच है जिसका पता लगाया जाना बाकी है? AUM नमः शिवाय।